चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शन। कल मेरा लेक्चर जो था मतलब कि उसके आज अच्छा से आवाज़ नहीं आ पा रहा था, इसलिए हम उसको मतलब कि वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। लोड किए तो यूट्यूब पर तो मतलब अच्छा से परफेक्ट तरीके से नहीं वो मतलब कि बच्चों को समझ आ पा रहा था। तो पहला हम जो लेक्चर दे रहे थे तो मतलब कि हम नया नया वीडियो बना रहे हैं, इसमें थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है मैं भी। अब फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मीन्स होता है, अगर इसको हिंदी बोला जाता है फलन होता है फलन। मतलब कि काम जिसमें फल का अलन मतलब जिसमें फल आने लगता है तो फलन बोलते हैं। जिसे कि या इसको बोलते हैं, इसको डिनोट हम लोग सूचित जो करते हैं इस तरह सूचित करते हैं। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स या इक्वल टू वाई। तो वाई हो जाएगा आउटपुट में हो जाएगा, इसको हम लोग परिसर बोलते हैं। परिसर क्या बोलेंगे? इसको परिसर बोलते हैं, इसको हम लोग परिसर बोलते हैं। अब इनपुट मीन्स होता है कि प्रांत, इसका प्रांत क्या मतलब कि हम लोग क्या डाल रहे हैं और क्या निकल रहा है। आया होता है नेम ऑफ द फंक्शन, मतलब कि कोई फलन का नाम से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर जी भी लिख सकते हैं, अगर कोई जी एच आई जे, तो यहाँ पर एफ के आधार पर बहुत चीज़ लिखा जा सकता है। मतलब कि आप एफ जो लिख रहे हैं तो एफ के आधार पर क्या कर सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। मतलब कि जितना को लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। मतलब कि क्या होता है, यह नाम है एक, मतलब क्या हो जाएगा नेम ऑफ दी फंक्शन। मतलब फंक्शन का या आपका यह नाम है, मतलब कि फलन का आपका नाम है, फलन का नाम है। तो नाम तो बहुत सारा होता है ना, तो फलन का बहुत सारा नाम होता है। सुनेंगे अब कह रहे हैं कि यह समझ गए। तो अब आते हैं लेट। हम लोग सेट पढ़े हैं, तो सेट जो होता है बहुत सारा सेट होता है। तो सेट उससे कहते हैं जो वेल डिफाइंड होता है, विच वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। तो जो भी वेल डिफाइंड, जिसमें पूरा वेल डिफाइंड मीन्स होता है कि पूरा जिसमें हम परिभाषित कर सके, मतलब पूरा का पूरा उसको परिभाषा दिया जा सके। जैसे कि नॉलेज, तो नॉलेज को परिभाषा नहीं दे सकते तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। तो इसके मतलब जैसे का नंबर, तो नंबर को परिभाषा दे सकते हैं, नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका हम डिफिनेशन दे सकते हैं, उसको डिफाइन कर किया जाता है, इसलिए उसको हम सेट में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गए लेट, माना कि फंक्शन ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग टू बी, देन सेट ऑफ द ए इज द नोन एज द डोमेन। मतलब कि यहाँ पर बोलेंगे डोमेन, यहाँ पर बोला गया डोमेन, मतलब कि ऑफ एफ एंड द सेट ऑफ बी इज द नोन एज द कोडोमेन ऑफ एफ। मतलब कि बी का हो जाएगा कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन मतलब कि इसको कोडोमेन, जिसे हम लोग का बी का जिसे लगता है कि बी जो होता है आपका कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब कि जो आने वाला है। तो मतलब कि उसका रेंज जिसे बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग रेंज बोलेंगे, रेंज ऑफ एफ का रेंज बोलते हैं। दी सेट ऑफ ऑल ए एफ, सभी सेट के जितना बी का सेट है उसके लिए कह रहा है। तो इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज नोन एज द रेंज ऑफ ए। कह रहा है कि उसको कहा था इमेज ऑफ, जो हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ जो होता है, जिसके इमेज अगर ए का जो इमेज मिलने लगता है तो वह मिलता है, वह बोलते हैं बी हो जाता है, उसको रेंज ऑफ ए बोलते हैं। मतलब कि अगर ए का जितना इमेज अगर मिलता है तो वह जो बी में मिलता है तो उसको कहे हम लोग रेंज बोलते हैं, है ना। तो सब इसका जितना इमेज, इसका एलिमेंट का जो इमेज होगा, मतलब जो प्रतिबिंब उसको दिखाई दे रहा होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, तो वह ए के जो मिलेगा तो इसके बी में मिलने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग बी के क्या बोलते हैं हम लोग रेंज बोलते हैं। मतलब कि बी के क्या बोलेंगे हम लोग रेंज बोलेंगे। अब कह रहे हैं कि यह डोमेन है, मतलब कि वह डोमेन उसको कहते हैं विच ए ऑल का है ऑल एलिमेंट इनपुट गिव आउट का था, मतलब कि यूनिक एलिमेंट, जब यूनिक एलिमेंट का उसको मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब कि डोमेन बोलते हैं। और नोन एज का इमेज कह रहा है कि जो कहा था जो एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जब रेंज ऑफ द इमेज इज अंडर द एफ, मतलब कि इसके अंडर एफ ए के अंदर मिलता है, एंड द डोनेटेड बाय एफ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेंज को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। मतलब कि जब एक बार और इसको समझा रहे हैं, कह रहा है कि यह अगर फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कह रहा है ए से अगर बी की ओर जा रहा है, मतलब कि यह आपका प्रांत हो जाएगा, मतलब कि यह डोमेन हो जाएगा। और वह जो प्रांत अगर सभी डोमेन के लिए अगर यह डिफाइंड है, मतलब कि सभी अगर हम डोमेन डाल रहे हैं और सभी के लिए अगर डिफाइंड हैं, तो ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा एलिमेंट जो होगा यह डोमेन हो जाएगा। और यह कहा जाए आपका पूरा का पूरा रेंज हो जाएगा, यह पूरा का पूरा रेंज। देन द सेट ऑफ ए इज नोन एज का बोलते हैं हम लोग, उसको डोमेन बोलते हैं। कह रहे हैं कि ए सेट को हम लोग क्या करेंगे, डोमेन बोलते हैं।
अगर सेट बी जो नोन है तो क्या था हम लोग रेंज बोलते हैं। कह रहे हैं कि एफ क्या बोलते हैं हम, वो रेंज है। जो एक बी जो आएगा आपका वह रेंज आने लगेगा, वह रेंज होगा। अब कह रहा है कि अब कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एफ इमेज, मतलब कि सब का जो सेट जितना समूह है एफ का, जो इमेज का मतलब कि इमेज जो बन रहा है उस इमेज ऑफ द एलिमेंट ए का जो एलिमेंट बन रहा है एफ में, तो वह क्या हो जाएगा, रेंज कहलाएगा। कह रहा है कि सेट ऑफ एफ का जितना समूह है एफ का और उसका जो प्रतिबिंब जो ए का प्रतिबिंब उसमें मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, नोन एज ए रेंज बोलते हैं। उसको हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। ऑफ द एफ का हम लोग क्या बोलते हैं, एफ का उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ एफ लेके चले हुए हैं। आप जस्ट बताए हैं कि आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर इसे मतलब कम लिखे हुए, आपको जो इच्छाएँ हैं वो आप लिख सकते हैं। वो फंक्शन होता है, फंक्शन बहुत सारे टाइप का होता है, वेराइटी का फंक्शन होता है ना। वही जब बताएंगे, जब फंक्शन पढ़ाने लगेंगे, जब पूरा स्टार्ट किए हैं और जब पूरा जाने लगे टाइप ऑफ, जब फंक्शन बताएंगे तो टाइप ऑफ फंक्शन आपको मिलेगा। टाइप ऑफ फंक्शन मिलेगा तो मान लेंगे बहुत सारा एडिशन फंक्शन आएगा। जब एडिशन ऑफ फंक्शन आने लगेगा तो उस समय बात बताएंगे आपको। एफ जो हो जाएगा आपका अंडर, कह रहा है कि इमेज ऑफ ए अंडर द एफ के अंडर में मिलेगा ना। तो मान लेंगे एफ से तो बाहर नहीं जाएगा, मान लीजिएगा हम एफ यहाँ पर फंक्शन जो लिए हैं तो इसके अलावा जो इसका रेंज मिलेगा तो यही आपका रेंज हो जाएगा, यही आपका रेंज है। रेंज जो हो जाएगा बाहर नहीं जा सकता, हो गया। डिनोटेड बाय द एफ, मतलब कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ एस, मतलब कि यहाँ से ए जब डाल दिया गया, ए डाला गया है ना, तो ए डाला गया तो यह जब आ गया ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, मतलब कि यह परिसर बोलेंगे। या क्या हो जाएगा आपका, परिसर हो जाएगा। परिसर मतलब कि प्रत्येक जो ए एलिमेंट डाला जा रहा है, ए का सब प्रत्येक ए में जितना एलिमेंट हैं, जितना उसमें क्या होता है संख्याएं हैं, और वो सब उसमें डाला जा रहा है कि नहीं, जितना उसमें अब नंबर हैं उसमें आज सब उसमें डाला जा रहा है। तो उसमें जो प्रांत जो में से जो भी प्रांत का जो भी जितना एलिमेंट है उसको उसमें हम डाल रहे हैं, आउटपुट निकल रहा है, तो उस पर आउटपुट जो होगा ना वह यह आउटपुट आपको कहलाएगा। तो यह आपका होगा, यह आपका जो हो जाएगा आपका, ये आपका परिसर हो जाए, रेंज बोलते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका जब इस तरह का होता है, बोलते हैं यह, मतलब कि यह कह रहा है कि यह क्या हो जाएगा आपका फंक्शंस है, जो यहाँ पर ये डालने के बाद यह कह रहा है कि यह जो ए बिलोंग करेगा तो एक्स जो इसमें था वह इसमें बिलोंग करने लगा। इसका मतलब कि जो इस तरह लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू लिखेंगे का सेट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, मतलब कि एक्स जो एक एलिमेंट है जो एक सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि यह सेट ए में का एक एलिमेंट लिया गया। आपको आई होप समझ में आया होगा। रेंज ऑफ जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ एफ, मतलब कि यह क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ, मतलब कि यह रेंज है, यह कहा था परिसर है एफ का। अब आते हैं तो यह कह रहा है कि जो जब भी अगर दिमाग में रखना होगा, यह क्या हो जाएगा आपका कि जो आपका रेंज जो आएगा वो हमेशा जो आएगा जो दिया रहेगा उसमें हो सके क्या होता है, इक्वल भी आ सकता है और नहीं तो कम भी आ सकता है। जो इक्वल आएगा उससे कम आएगा। जैसे कि मान ली, ध्यान देंगे हम, छोटे से अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं x+1, तो अगर ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है 1 2 3 4, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तब हम आपको दिमाग में अब आने लगा कि क्या कह रहा है कि इफ सच दैट ए टू बी। अब ध्यान देंगे, जब हम फंक्शन ऑफ अगर 1 इसमें डाल रहे हैं तो 1 + 1 आएगा, 2 आ जाएगा। जब हम x के स्थान पर जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के फंक्शन ऑफ x = x + 1, इसका मतलब कि यह x यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर x आपको निकलेगा। यहाँ जब हम x के मान यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x के मान इनपुट निकलेगा। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर x यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर, अब जब x डालेंगे यहाँ पर 1 डालें, यहाँ पर क्या आपका है, यह आपका जो डोमेन दिया गया है यहाँ पर यदि, तो यह क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 मतलब हो जाएगा 2। अब जहाँ ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा, जब 2 इसमें डालेंगे तो मेरे को हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1 मतलब 3, मतलब कि और उसके बाद 3 जब डालेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा आपका 4, मतलब कि आपका रेंज जो निकलने वाला है
रेंज जो निकलेगा वो आ जाएगा आपका 2, 3, 4। तो ये आपको दिमाग में आपको रखना है, मतलब कि प्रत्येक आपको दिमाग में बात रखना है कि जितना हमको थी है या कुछ ना कुछ इसको मिलने वाला है। तो आपको यह दिमाग में आई होप आ गया होगा। तो यह आपको दिमाग में आ गया तो यह आपका हो जाएगा टोटल एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ से आपको रेंज मिलता है, कोडोमेन मिलता है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा यह रेंज आ गया, और यहाँ से जो डाले हुए हैं तो डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो डाले हुए हैं वो आपका हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। मतलब कि आपका 1, 2, 3 जो होगा डोमेन होगा। अब आपको दिमाग में अगर रेंज जो है ऑलवेज का इसलिए छोटा आ रहा है ना। तो देखिए कि इसको ग्राफ के माध्यम से अगर बता दे रहे हैं तो देखिए यह लिखा हो भी हो कि रेंज जो होगा, रेंज या रेंज है या कोडोमेन है। तो कोडोमेन से क्या हो सके बराबर भी आ सकता है और नहीं तो क्या हो सका इक्वल भी आ, मतलब कि क्या छोटा भी आएगा। यह रेंज यहीं आता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण को और पेश करते हैं। यही उदाहरण को हम का इस डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। जो 1, 2, 3 डाले हुए हैं तो इसका क्या था ए बी था। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक था। तो 1 डाले तो 2 आया, 2 डाले तो 3 आया, 3 डाले तो 4 आया, नहीं आया। तो यह यहाँ पर कुछ मतलब कि यहाँ पर 2 खाली स्पेस आपको रह जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर खाली आपका स्पेस रह जाए, मतलब कि यह जो आएगा तो यह बोलेंगे कि कोडोमेन जो हो जाएगा आपका, कोडोमेन जो होगा आपका वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4। वह 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, यह कोडोमेन हो जाएगा। और डोमेन जो आपको हो जाएगा, डोमेन जो होगा वह हो जाएगा आपका 1, 2, 3। तो आपको ध्यान देना जरूरी है। तो इसके पार्ट में अगर खाली हो गया तो सोचिए कि फंक्शन ही नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, इधर खाली हो जाएगा। तो क्योंकि क्या जानते हैं कि कोई ना कुछ अगर हम डालते हैं तो कुछ ना कुछ निकलता है। यह हमेशा दिमाग में रखना है कि कुछ हम डालते हैं तो कुछ निकलता है ज़रूर। तो यह आई होप आप दिमाग में आपको जा रहा होगा। तो यह होगा यहाँ पर इसका कुछ वैल्यू नहीं। इसका मतलब कि इसका जो डोमेन, यहाँ जो डोमेन है यह हो गया कोडोमेन। पूरा का पूरा जो पार्ट कोडोमेन हो जाता है। पूरा का पूरा जो बी पार्ट होता है वो कोडोमेन में आपको आने लगता है, या कोडोमेन आ जाता है। मतलब कि सहपरांत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सहपरांत, सहपरांत। और जो रेंज हो जाएगा आपका, जो रेंज होने वाला था, रेंज आपका जो निकला हुआ है यह आपका रेंज हो जाएगा। मतलब कि आपका रेंज मत समझना थी ना, दिमाग में ज़्यादा नहीं करना है। तो जो मतलब कि यह डाले हुए हैं और उसके जो उसलिए आया हुआ है तो ये आपको क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डोमेन क्या था, रेंज हो जाएगा। तो 3 गो इसमें रेंज होगा। 3 गो एलिमेंट के इनपुट डाले थे तो 3 गो आएगा, छोड़ के 3 गो अगर डाले तो 6 गो आएगा। 6 गो आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा। इसे किसी अभी हो सकता है मे भी, तो वह कहता फंक्शन नहीं कहलाता है। मान लें कि हम 1 डाल रहे हैं, 2 आ रहा है। तो एक बार एक मान लें कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि हम एक ही पर्सन है और दिल्ली मुंबई रह रहा है, ये गलत बात है। तो इसलिए कि 1 डालेंगे तो 2 आएगा, बट वो कहता फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिलेशन कहलाएगा। सुने ना, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहेगा, रिलेशन कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे छोटा सा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा सा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। फंक्शन ऑफ कर रहा है, फंक्शन ऑफ 1, 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर। आर मीन्स होता है यहाँ पर मतलब कि रियल रेशनल नंबर है। आर रेशनल नंबर है। आर इज रेशनल नंबर मीन्स मतलब परमीय संख्या। यह परमीय संख्या है। परमीय संख्या जान रहे हैं कि परमीय संख्या क्या होता है, ये आपको डिनोट कर दिए। अब एक फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ, जो मतलब एक फलन दिया हुआ आपका, एक जो फलन दिया है, तो इसका पूछ रहा है कि इसका मतलब कि आपको क्या था, प्रांत मतलब कि डोमेन, तो आप बताइए दीजिएगा कि डोमेन क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा। अब पूछ रहा है कि मतलब कि इसके रिलेटिव जो x² प्लस या 1, तो इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और कहा था कोडोमेन क्या होगा। तो देखिए कोडोमेन आप आसानी से लिख सकते हैं। यह आपको कोडोमेन हो जाएगा। ये मैं ज़्यादा नहीं करना, मतलब कि सहपरांत आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा। सहपरांत क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा सहपरांत। यह आपका डोमेन हो जाएगा, मतलब कि यह क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। यह आपका प्रांत हो गया, प्रांत। अब हमको क्या निकालना पड़ जाता है, तो हमको निकालना रहता है कि हम अब
परिसर कैसे बताएंगे, रेंज। यहाँ पर मेन होता है कि फंक्शन से हम लोग को रेंज निकालते हैं, क्योंकि जो आपको गिवन रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो अधिकतर क्वेश्चन में आपको कहा था प्रांत का और सह प्रांत, आपको मतलब कि प्रांत और सह प्रांत दे देता है, मतलब कि आपको डोमेन और कहा था कोडोमेन दे देता है। उसमें से रेंज क्या निकलता है, मतलब हम जब इनपुट डालेंगे तो आउटपुट का निकलेगा, यह दिया नहीं रहता। तो इसको हमको समझना पड़ता है कि हमको रेंज क्या होना जरूरी है। तो ध्यान देंगे, अगर फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन दिया x² + 1, तब वो दिमाग में आ रहा होगा कि यह आपका डोमेन है। तो डोमेन कहाँ पर 1 है। जब हम इसके मान होगा, जब 1 पुट करेंगे, इसमें 1 रख दे तो इसके 1 का स्क्वायर + 1 होगा, मतलब कि 2 हो जाएगा। अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो कहा था 2 का स्क्वायर + 1, मतलब हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। हो गया, यह 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 है, 1 5 हो जाएगा। उसके बाद हम हमको 3 पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब का 9 + 1 मतलब हो जाएगा आपका 10। मतलब कि आपका जो रेंज निकल गया आपका, वह हो जाएगा आपका 2, 5 और 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, 5 और 10, ये आपका रेंज है। रेंज आपको मालूम चल गया। कोडोमेन और कहा था डोमेन तो मालूम पहले ही चल गया था, कोडोमेन और डोमेन को मालूम चल जाएगा, आसानी से बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि सपोज डेट अगर कोई फंक्शन ऐसे दे दिया, कोई फंक्शन जो है आपको नरम तरीक़ा से अगर मान लीजिए, समझ गए या, तो अगर मान लीजिए कोई अगर फंक्शन एक नरम दे दिया कुछ, जिसमें कहा था आपको कोडोमेन है, डोमेन कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या पूछेगा कि डोमेन है, कोडोमेन और रेंज बताओ। तो हम कभी कभी क्वेश्चन के बिना देखे हम कैसे कभी नहीं बता पाएंगे। जब लीनियर इक्वेशन रहेगा, मतलब कि कोई अलजेब्रिक रहेगा, तो अलजेब्रिक में अगर मान ली का अलजेब्रिक अगर है और वह एक्सपोनेंशियल मतलब कि रेशनल फॉर्म में नहीं है, तो उसमें बता सकते हैं कि कहा था उसका डोमेन और कोडोमेन जो होगा वो आपका इन्फिनिटिव होगा, और तो वहाँ तक कि का उसका रेंज भी इन्फिनिटिव होगा, मतलब कि रेशनल रियल मिलेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा है, अगर फंक्शन ऑफ और x दिया हुआ है, x² + 1 दिया हुआ, तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें अगर कुछ नहीं दिया है, तो अगर हम डोमेन क्या करेंगे, डोमेन पूछेंगे तो क्या था, रियल नंबर होगा। कोई भी अगर रियल पुट कर दे रहे हैं तो इसका वैल्यू आएगा। कोई भी अगर रियल पुट कर दे रहे तो यहाँ रियल ना कुछ अइबे करेगा, कुछ ना कुछ इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। रियल मतलब का अब आ जाएगा रियल, डोमेन का आएगा आपका, डोमेन जो आएगा आपका वो रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन आपको दिमाग में आ गया होगा कि रियल। अब आगे कोडोमेन की बात करते हैं। तो कोडोमेन जो है ना, कोडोमेन्स का होता है जो गिवन रहता है, तो यहाँ पर गिवन कुछ हल ही नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको बता नहीं सकते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। हमारे कोडोमेन हमको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कोडोमेन अगर कोई बोलेगा तो कोडोमेन मीन्स होता है गिवन रहना जरूरी है, क्योंकि कोडोमेन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर कोडोमेन करेंगे नॉट डिफाइंड। क्या करेंगे, कोडोमेन डिफाइंड नहीं है, मतलब यहाँ पर परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि दिवे नहीं किया है। कोडोमेन जब से नहीं देगा तो कहाँ से हम बता पाएंगे कोडोमेन को। कोडोमेन जब से नहीं दिया रहता है तो बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोडोमेन जब नहीं दिया है तो हम इसको यहाँ पर क्या है बता नहीं पाएंगे, इसलिए बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड। और कह रहा है कि एक्स जो कहा था, हम जानते हैं कि एक्स जो है एक कहा था, जो एक फंक्शन जो है यह आपका एक मतलब अलजेब्रिक फॉर्मेशन में है, और जो मतलब कि कहा था मतलब कि रेशनल फॉर्म में नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्म में है, और जो रेशनल फॉर्म में नहीं है। रेशनल फॉर्म में रहता तो कुछ घटता बढ़ता है ना। तो यहाँ से इसलिए यहाँ पर देखते हैं, अब आपको देख में आएगा तो यह स्क्वायर है, और कोई भी नंबर डाल रहे तो हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर आना है, मतलब धनात्मक आएगा। क्या आएगा, ये धनात्मक आएगा, धनात्मक आएगा। कोई भी नंबर डालें, माइनस डालेंगे, माइनस तो अगर 2 डाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। -3 डाल रहे हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। अगर -4 डाल रहे हैं तो इसका हो जाएगा 16। अगर इसके अगर मान लीजिए सपोर्ट अगर 2 डाल रहे हैं तो 2 का भी 4 होता है, और 3 के भी क्या होता है 9 होता है, और 4 के भी क्या 16 होता है। मतलब देखिए हमेशा प्लस प्लस आ रहा है, माइनस भी डाल रहे हैं तो प्लस, और प्लस वाला डाल रहे हैं तो प्लस आ रहा है। तो धनात्मक डाल रहे हैं तो धनात्मक ये कर रहा है, और ऋणात्मक भी डाल रहे हैं तो ऋणात्मक ही आ रहा है। तो आपको दिमाग में यह जा रहा होगा कि इसका मतलब कि इसका जो मान है हमेशा धनात्मक आएगा। अब धनात्मक कहाँ तक आ सकता है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन दिया, एक फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ x = x² + 1 दिया, इसका मतलब कि हमेशा धनात्मक है। धनात्मक कहाँ से स्टार्ट होता है, जो 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 0 से यह क्या होता है, हमेशा यह बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो इसका जो फंक्शन है 0 से बड़ा, इसका मतलब कि हमको रेंज निकालना, तो रेंज कहाँ तक जाएगा, x² + 1, मतलब कि यह 1 जुड़ गया तो क्या हो जाएगा x² + 1। इसका मतलब कि 0 + 1 मतलब कि हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा
यह आपका, अब यह हो गया मतलब कि यह, अब ध्यान देना जरूरी है कि यह कोई भी नंबर के स्क्वायर कर देंगे, कोई कह रहा है कोई भी रियल नंबर ले रहा है, कह रहा है कि आर जो है कोई भी रियल नंबर लेना है और स्क्वायर कर देंगे तो रियल पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह रियल पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? रियल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वन ऐड कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि 1 ऐड करेंगे तो आपका रियल पॉजिटिव ही होगा। रियल पॉजिटिव मतलब कि रियल पॉजिटिव होगा तो मतलब कि आएगा x+1, मतलब वो 1 से बड़ा आएगा, मतलब कि फंक्शन यह आएगा 0 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ जो x हो जाएगा आपका वो आएगा 1 से बड़ा। मतलब कि 1 भी हो सकता है, जब 0 यहाँ पर डालेंगे तो 0 डालेंगे तो 1 से हो जाएगा। मतलब कि इसका जो डोमेन मतलब कि आपका जो रेंज आने वाला है तो रेंज आप बता सकते हैं कि रेंज क्या बताइएंगे, क्या हो जाएगा? मतलब कि 0 1 भी आएगा, इन्फिनिटी आएगा, मतलब कि यहाँ से आपको आ जाएगा 1 और 1 से बड़ा है कि नहीं, तो ये आएगा। आपको दिमाग में यह बात आ रहा है। देखिए 1 में कुछ भी डालें, यहाँ पर मैक्सिमम से मिनिमम क्या डाल सकते हैं? बहुत माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से हम 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कि 1 से लेकर 12 तक आएगा, मैं इन्फिनिटी, मतलब कि रेंज आपका यहाँ तक आएगा। तो आपको दिमाग में जा रहा होगा। यहाँ से इस तरह का भी निकाल सकते, इस तरह निकालेंगे तो एस स्क्वायर तो पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर 1 जोड़ गए तो एक रियल नंबर का था वो वैसा न रियल नंबर जो का था 1 से बड़ा आने लगेगा। तो 1 से रियल नंबर बड़ा, आपको दिमाग में आ रहा होगा रियल 1 से रियल नंबर बड़ा हो जाना, तो 1 से रियल नंबर बड़ा 1 भी हो सकता है और 1 से रियल बड़ा, तो वहाँ 1 से बड़ा रियल नंबर हो गया ये। तो आपको इस तरह से आप बना सकते हैं, वास्तविक संख्या से यह माध्यम से और बना सकते हैं। तो यहाँ इस तरीक़ा से बनाइएगा तो आपको भी आंसर पक्का आएगा। मतलब कि कहने का अर्थ है कि हम डोमेन और रेंज जो है किसी तरीक़े से आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस तरह के क्या होता है, जब IIT के एग्ज़ाम दीजिएगा चाहे NDA के एग्ज़ाम दीजिएगा तो इसमें बहुत सारे क्लियर कर देता है। मान लीजिए कोई बच्चा का ओलंपियाड का एग्ज़ाम दे रहा है, 12th में का प्रिपरेशन का ओलंपियाड का एग्ज़ाम दे रहा है, बहुत अच्छा बात है, देना भी चाहिए, है कि नहीं। दूसरे क्वेश्चन लेंगे हम। एक छोटा सा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्योंकि वही उस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा बदल दिए, बहुत थोड़ा सा बदले हुए, इसलिए आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चन इसके आधार पर हम दे दे रहे हैं, इसके आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और इसको बताइए इसका रेंज और मतलब कि इसका रेंज और डोमेन क्या क्या होगा, इसका रेंज और डोमेन जो होगा क्या क्या होगा, आप लोग सब बताएं। यह इतना दे दिए, बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं। इसमें बताना है कि इसमें रेंज मतलब कि इसका परिसर और डोमेन, प्रांत आसानी से कोई भी बता देगा इसमें के, तो यह बताना है। अभी इस क्वेश्चन में हमें बता दे रहे हैं आपको जान रहे हैं कि यह क्या होता है, एक क्या है आपका, ये क्या होता है आपका, यह अलजेब्रिक है ना। अलजेब्रिक जब हो जाता है आपका, तो अलजेब्रिक में क्या होता है कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन अलजेब्रिक होने के कारण डोमेन जो बिलोंग करेगा रियल से करेगा। क्या करेगा? यह रियल से करेगा। तो डोमेन आसानी से आप बता सकते हैं कि रियल से डोमेन बिलोंग करने लगा। अब क्या करेगा, अब ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर जो है या फंक्शन जो है, अब फंक्शन को इसे बताएंगे, और जो फंक्शन एक्स के हैं तो यह बिलोंग कर रहा है रियल से करेगा। एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसमें इससे क्या होगा, रियल से प्लस वाला केवल मिल जाएगा। अगर इसमें से घटा देंगे तो एक रियल से क्या होता है, मतलब कि वह पार्ट आ जाएगा, मतलब कि रियल से वंस, मतलब कि वह जो नंबर है उससे कम आ जाएगा। मतलब कि आपको जो है इसमें माइनस के आने के चांस आ सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका मतलब कि यह जो होगा आपको मतलब कि -1 से आएगा, -1 से बड़ा, मतलब कि यह 0 होगा। और कभी मान लिया अचानक अगर 0 हो गया तो इसके कहाँ बिलोंग करने लगेगा, माइनस वाला बिलोंग करने लगेगा। इसका मतलब कि प्लस के थोड़ा सा कम भी है, मतलब स्क्वायर से थोड़ा सा मतलब कम, मतलब कि यह स्क्वायर नहीं हो सकता है करेक्ट, तो थोड़ा सा मतलब कि कहने करते हैं कि इसका जो
प्लस में से 1 घटा लेते हैं, मतलब कि कह रहा है कि वह पॉजिटिव नंबर प्लस इंक्लूड करेंगे 1 तक माइनस, तो यह आएगा। मतलब कि आपको यह बात आ गया। उसके बाद इसको अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, -1 से इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। अगर यह नहीं समझ में आ रहा है तो हम बहुत सारे दूसरे तरीक़ा से भी बता देंगे। दूसरे तरीक़े से क्या करेंगे, यह कह रहा है कि क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक बात कह रहा है। जब यह कह रहा है तो इसका मतलब कि आपको धनात्मक बात कह रहा है, तो जब धनात्मक कह रहा है तो हम x माइनस इसको फैक्टराइज कर लेंगे x² - 1 का, कह रहा है बाड़ा लेना है तो बाड़ा के बात करते हैं। और बाड़ा ले रहे हैं तो ध्यान देंगे इसको क्या करेंगे, हम 1 और माइनस ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 है, ये बताएंगे जब साइन स्कीम बताएंगे तो, बल्कि 1 1 है तो ऑड है, लेकिन तो ऑड जब होता है तो इसलिए ज़्यादा वैल्यू डालते हैं। ज़्यादा वैल्यू और डाल दिया तो इस पर 2 डालेंगे, 2 डाला ज़्यादा, इसलिए 2 ज़्यादा, इसलिए आगे ज़्यादा क्या होगा, 2 इंटीजर का होगा, 2 होगा, यहाँ पर 2 हैं तो 2 डालेंगे तो 2 में से एक जाएगा 1 और 2 + 1 3, मतलब प्लस में आने लगा, तो प्लस आएगा तो प्लस, या इधर पे कहा था और साइन स्कीम देखते हैं तो माइनस पे कहा था चेंज हो जाता है, माइनस 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 हो जाए, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, हमको क्या लेना है, प्लस वाला लेना है। इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेना है और क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 से लेकर आपको यह लेना है, मतलब कि यह, बट हम लोग को माइनस वाला बात को छोड़ देना है, क्योंकि माइनस हमको कहा था माइनस, यह बात जो है माइनस, यह माइनस इसमें नहीं आने वाला है। तो आप आर के मान निकालिए ना, तो यह माइनस इसमें नहीं लेने वाला है ना, तो इसमें से यह पार्ट आ जाएगा। और इस तरह का नहीं बनाना चाहते, दूसरे तरीका बनाना चाहते हैं तो इसको क्या कीजिए, ध्यान देंगे, एक फंक्शन जो है यह, इसको इधर भेज दीजिए, इसको कहा तो दूसरे तरीके वाई भी मानते हैं। अब बताइए कि यह क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होगा, मतलब कि हमेशा ही क्या हो जाएगा, आएगा 0 से बड़ा। x² जो होगा, हम ऊपर आइडेंटिटी पढ़ते हैं तो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होगा। मुसीबत आएगा तो 0 हो जाएगा, कोई भी स्क्वायर जो होगा 0 से बड़ा होगा ना, तो मुसीबत आता है तो 0 होता है। जैसे 0 उसको माने 0 डाल देंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इस आ सकते थे। अब बताइए क्या हो सकता है आपको, आई होप तो यह आपको मालूम चल गया कि क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू का था जो रेंज होगा -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा हो जाएगा। यह मतलब कि अगर डायग्राम से देखिए जाना था तो -1 से बड़ा, मतलब इधर यह वाला पार्ट लेना है आपको, ये वाला पार्ट तो -1 से इन्फिनिटी हो गया। यह आप लोग क्वेश्चन पूरा बनाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं। तो यह इसको देख लीजिए, अगर नहीं देखना थोड़ा सा ठीक घुमा रहने का, आसानी से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा था। ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। हम कल भी मिलेंगे। जय हिंद।